पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 15-16 जून की रात हुई खूनी झड़प के बाद चीन और भारत के बीच तनाव बरकरार है। सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन सब के बीच बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जा रही है। चीन और भारत के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है और ये बैठक लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ मोल्डो में चल रही है। आपको बता दें, बैठक में मौजूदा तनाव पर चर्चा होगी और इससे पहले भी सैन्य स्तर की कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन बातचीत बेनतीजा ही रही। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा साहब जुड़ चुके हैं। सर, चीन की सीमा पर तनाव होने के बावजूद भी बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। आज पहले भी ऐसी लेवल की बातचीत हुई है लेकिन नतीजा नहीं निकला। सर, आज क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाए इस बातचीत से? और आपसे जानना चाहूंगी, ये जब कमांडर स्तर के लेवल पर ये बातें होती हैं तो वो किस तरह से होती हैं? देखिए, कमांडर, ये फ्लैग मीटिंग वहीं बॉर्डर के ऊपर हो जाती है अधिकतर, और उसके ऊपर जो डे टू डे की जो प्रॉब्लम आती है बॉर्डर के ऊपर, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है और आगे रास्ता बनाता है। आर्मी टॉक्स जो होती हैं बॉर्डर के ऊपर, या वैसे वो मसले को वहीं पे तुरंत हल करने की कोशिश की जाती है उसी वक्त के। कोई लॉन्ग टर्म उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती कि वो बड़े मसलों को हल कर सके। जो हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट है सीमा रेखा को लेके, अगर उसका वायलेशन होता है तो उसके ऊपर वो बातचीत कर लेते हैं और इससे ज्यादा उसके पास नहीं होते। और फिर उसके बाद इसको, ताकि घटना बिगड़ने ना पाए, सिचुएशन और ज्यादा खराब ना होने पाए, उसको रोकने के लिए ये बातचीत। जी, तो सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीन का आक्रामक रवैया रहा है, चाहे वो उनके बयान हो, और सीमा पर तो हमने देख ही लिया जिस तरह से हमारे 20 जवान शहीद हुए, तो आपको क्या लगता है कि ये बातचीत कोई हल निकाल सकती है? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहले जैसी स्थिति बहाल करने पर चर्चा हो सकती है, तो क्या हम ये माने कि ऐसा कुछ हो सकता है कि पहले जैसी स्थिति दोबारा से बहाल हो सकती है इन बातचीत के जरिए? किस चर्चा की बात कर रहे हैं? कई लेवल पे बातचीत हो रही है। किस लेवल की? आप किसकी? राजनाथ सिंह साहब के दौरे की बात कर रही हैं या आप? मैं कमांडर स्तर के लेवल की बात कर रही हूँ सर। जो आप बता रहे थे ना कि उसी टाइम सॉर्ट आउट हो जाती हैं ये बातें, लेकिन पहले की कमांडर नहीं, मैं ये अच्छी बात है कि ये एक मैकेनिज्म है जो हमारा उनके साथ डेवलप हुआ था 2012 या 13 में, जब डॉक्टर एस जयशंकर वहाँ एम्बेसडर थे, तब ये तय हुआ था कि इस तरह के मैकेनिज्म एक डेवलप हुआ था बॉर्डर के ऊपर लेके। और उससे पहले भी कई एक बार बातचीत हुई कि दौर चले मैकेनिज्म डेवलप हुआ। उसमें ये होता है, अगर इसमें देखिए परसेप्शन का बड़ा चक्कर है बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। हम कहते हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो रेखा यहाँ से गुजरती है, वो कहते हैं कि नहीं इस तरफ से गुजरती है। तो उसके कारणवश अक्सर वहाँ पे स्क्रिमिनेशन होते रहे हैं पहले भी, तो वो सॉर्ट आउट कर लिए जाते हैं बातचीत के माध्यम से। लेकिन अभी जो ये बड़ा एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें 20 लोग मरे हैं और बहुत घायल हुए, ये एक डिफरेंट नेचर का है। इसको मैं समझता हूँ ये बातचीत कमांडर लेवल पे नहीं होगी, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर लेवल और डिफेंस मिनिस्टर लेवल, या अंत में प्रधानमंत्री की जब भी समिट होगी तो उसमें होगा। और बाकी तो मैकेनिज्म है, उसके ऊपर वर्क होता है। चाइना उस मैकेनिज्म पे काम करता है। अब मैं ये देख रहा हूँ उस मैकेनिज्म के विरुद्ध भी काम किया उसने, इसलिए कि उसमें ये तय हुआ था कि ये भी तय हुआ था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर वीपन नहीं होगा कोई। वो सही बात है, इसलिए हाथ से ढकेलते थे। लेकिन जिस तरीके से पत्थरों का इस्तेमाल हुआ या जिस तरीके से ये डंडे में कीलें गाड़े हुए थे और उससे भारतीय सैनिकों को क्षति पहुंची और हत्याएं हुई, ये एक नया एंगल उसके अंदर उम्मीद। तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत मुझको नजर आता है चाइना का। चाइना कह कुछ रहा है और करने की कुछ कोशिश कर रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये इंसिडेंट पॉलिटिकल इसको सैंक्शन था, पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये कराया है, या चाइना की सेना ने स्वयं डिसीजन लिया और ऐसा किया। क्या चाइना की सेना रोग होती जा रही है, कंट्रोल में नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप की,
या अगर है तो ये क्यों है, बहुत से सवाल अब मैं समझता हूँ उठेगा। ये आने वाला समय इसका जवाब देगा, क्योंकि चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा बातचीत की बात करता है भारत से, लेकिन बॉर्डर के ऊपर कुछ और हो रहा है। हमने पहले भी देखा जब प्रेसिडेंट जी वहां पे थे गुजरात में, अहमदाबाद में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ तब भी इंकर्शन हुआ। ये जबकि प्रेसिडेंट किसी मुल्क में हो और उसी प्रेसिडेंट में सेना वायलेशन करे, ये चीजें होती नहीं है। ये चाइना बॉर्डर पे ऐसा हो रहा है, तो ये देखना होगा क्या चाइना कंट्रोल से, चाइना की सेना क्या कंट्रोल से बाहर तो नहीं होती जा रही है वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप से। ये आने वाला समय बताएगा। जी शुक्रिया कमर आगा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चीन सीमा पर तनाव के बावजूद भी बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें आज कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। हमारे साथ प्रोफेसर एस.डी. मुनि विदेशी मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। मुनि सर, आपसे जानना चाहूंगी कि जब से चीन की सीमा पर विवाद बढ़ा है, उसको लेकर भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन बातचीत के जरिए क्या ये हल निकाले जा सकते हैं? जो बॉर्डर पर भी बातचीत हो रही है और साथ ही साथ हमारे रक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्रालय की जो बातचीत हो रही है, इन बातचीत के जरिए क्या हल निकाला जा सकता है? देखिए, इन बातचीत से हल निकाला जाएगा कि नहीं, लेकिन ऐसी बातचीत हल बहुत जरूरी होती है। पहली बात तो ये है कि जो 6 जून को हम लोगों ने आपस में एग्री किया, वो क्यों नहीं माना गया, उसका जायजा लिया जाएगा जो अभी बातचीत हो रही है। और दूसरा ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में 15 जून के बाद दोनों तरफ से जरा सख्ती हो रही है, इस माने में कि वो अपनी अपनी सिचुएशंस को एनफोर्स स्ट्रांग कर रहे हैं। और जैसी अखबारों में खबर है कि हिंदुस्तान में रक्षा ने भी कहा है कि अगर आपके ऊपर कोई आंच आए तो आप अपनी मर्जी से जैसा चाहें उसका जवाब दे सकते हैं। इसका मतलब जो प्रोटोकॉल था वो प्रोटोकॉल अलग रख दिया गया है, क्योंकि उसमें को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। तो हो सकता है कि दोनों तरफ की फौजें आपस में मिलकर इससे अलर्ट होना चाहती हैं, और हिंदुस्तान भी अलर्ट करना चाहता है और चीनी भी परेशान हुए होंगे। जहां तक मेरी सूचना है ये बातचीत चीन की पहल पे हो रही है। चीनियों ने कहा बातचीत करें, क्योंकि हमने जो पहले बातचीत की थी उसको तो चीनियों ने निभाया नहीं। तीसरी बात ये भी है कि ये बातचीत जब होगी उससे एक दूसरे का जायजा लिया जाएगा, और वो आगे आप मेरे ख्याल से कल या परसों या तरसों 23 या 24 तारीख को ये फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं आपस में रूस में, डिफेंस मिनिस्टर भी वहां जाएंगे। अगर ऐसी कोई है कि इस बातचीत को राजनीतिक स्तर पर उठाना है, कूटनीतिक स्तर पर उठाना है, तो उससे भी एक जिससे पता लगेगा कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है और उसको कैसे सुधारा जाए। जी प्रोफेसर साहब, जिस तरह से हम बात करते हैं नीतियों की, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चाइना हमेशा फ्रंट फुट पर रहता है और हम हमेशा बैक फुट पर। चाहे वो बयान हो चाइना की तरफ से आए, चाहे वो गलवान घाटी पर उनका जो बताते हैं कि वो हमारी है, उसको लेकर भी बयान जो जारी है, और भारत हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऐसे बयान उनकी तरफ से आते हैं। तो हमारी इन नीतियों में आपको क्या लगता है कि अब कुछ चेंज करने की जरूरत है, जिस तरह से हम चाइना के साथ अब तक डील करते आए हैं? देखिए, चेंज करना तो जरूरी है हर वक्त, और चेंज कर पाएंगे कि नहीं इसमें मैं तो आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस। चीन जो काम करता है वो अब से करता है, उसको जो करना होता है वो करता है। कि अगर जैसे उनके दिमाग में एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां तक जानी चाहिए, तो वो वहां तक जाने की कोशिश करेंगे और जाके अपने आप को वहां स्थापित करेंगे। भारत की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अभी चीन को पूरी नहीं पाए हैं। हम लोग ईमानदारी से जो कहा जाता है उसको मान लेते हैं, और प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट शी के बीच में 2 इनफॉर्मल विजिट्स हुई, सारी दूसरी विजिट्स हुई हैं, और प्रधानमंत्री हमारे शायद ये समझते हैं कि वो शी को अच्छी तरह समझते हैं। अभी आपके पहले वाले पैनलिस्ट ने ये जवाब दिया कि हो सकता है फौज और पॉलिटिकल लीडरशिप को, चीन को हम इस अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं कि चीन किस तरह से बिहेव करता है, और इसीलिए बार को उसमें एक सदमा पड़ता है कि जो हम सोचते हैं इस तरह करेंगे वो काम हो नहीं पाता है, क्योंकि चीन अलग से बिहेव करने लगता है। तो ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, और
को निर्धारण करने के लिए अगर हम अपने एडवर्सरी को या अपने सामने वाले व्यक्ति को ठीक से समझ ही नहीं सकते हैं, उसकी वो किस तरह के काम करता है, क्यों एग्रेसिव होता है, उसके पीछे जड़ में क्या है, अगर ये नहीं समझ पाए तो हम अपनी नीति ठीक से नहीं बना सकते। यही हाल अभी तक रहा है और अब भी ऐसा सोचा था कि मोदी जी के दूसरा तरीका होगा, लेकिन जो परिणाम निकल रहे हैं उससे बहुत आश्वासन नहीं मिलता है। जी, शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सैन्य स्तर की एक और बातचीत जारी। आपको बता दें कमांडर स्तर पर पहले भी 2 बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बेनतीजा निकली हैं और अब इस बातचीत पर सबकी नजर बनी हुई है।